श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 45 प्रभु रामचंद्र के नाम की वंदना हमने बड़े विस्तार से समझने की कोशिश की। हर संत हर सद्गुरु का हृदय है हरि नाम। उस नाम के प्रति हमारे हृदय में सद्भाव जागृत हो, इसी हेतु से गोस्वामी जी ने इतनी प्रदीर्घ विस्तार से इस नाम वंदना की हमारे लिए पेशकश की है। सज्जनों, आज यह हमारा नाम वंदना का अंतिम निरूपण सत्र है। इस 27वें दोहे के साथ गोस्वामी जी नाम वंदना को विराम देते हैं और 28वें दोहे के प्रथम चौपाई में भी कुछ नाम का परामर्श करते हैं। इसलिए आज नाम वंदना को विराम देते वक्त हम 28वें दोहे का भी थोड़ा सा गायन करेंगे। गोस्वामी जी ने हमें इस कलियुग में नाम की महती तो समझाई, लेकिन नाम यह तीनों काल, तीनों लोक और चारों युग में वंदनीय है। कलियुग में तो नाम के सिवा और कोई चारा ही नहीं। इसी सूत्र का गोस्वामी जी हमें इस अंतिम नाम वंदना के चरणों में बखान कर रहे हैं। आज हम 27वें दोहे के बचे हुए चौपाइयों के साथ इस 28वें दोहे के प्रथम चौपाई का चिंतन करेंगे। भाय कुभाय नख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुनि सनमानहि सब ही सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखियहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालू।
हों कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, गोस्वामी जी ने हमें इस राम नाम की महती और उसका अनन्य साधारण महात्म्य, जो इस कलयुग के लिए अनिवार्य है आत्मोद्धार के लिए, इसके लिए अपने वाणी की पराकाष्ठा की है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्य युग में तो ध्यान मार्ग उपलब्ध था, लेकिन कलयुग में उसकी उपलब्धि कहां। त्रेता में यज्ञ था और वैसे ही द्वापार में पूजा का माध्यम था, लेकिन इस कलयुग में जब मनुष्य का मन इस पाप रूपी सिंधु की मछली बन चुका है, जैसे मछली को जल से बाहर निकालते ही वो तिलमिलाने लगती है, अपनी प्राण की रक्षा वो नहीं कर सकती, उसी तरह से इस पाप रूपी समुंदर से इस मन को जैसे ही हम बाहर निकाले तो हमारा मन तड़पने लगता है, डरने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि शायद इस राम नाम का सहारा कलयुग में मुझे जीने नहीं देगा, इस कलयुग में मैं अपने व्यवहार को निभा नहीं पाऊंगा। लेकिन सज्जनों, यहां पे बात आती है भरोसे की। आपकी जितनी श्रद्धा है, आपका जितना भरोसा है, उतना ही राम नाम आपको इस कलयुग में संभालेगा। अगर आप निशंक मन से अपने पूरे जीवन का चरितार्थ राम नाम के आश्रय में रख दो, तो आपका चरितार्थ भी चलाने की जिम्मेदारी राम नाम के ऊपर है। क्योंकि राम नाम क्या है? नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। इस कलयुग में नाम कल्प वृक्ष है। ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे उसकी छत्र छाया में जीव जब राम नाम का आश्रय लेता है तो अपना जीवन व्यतीत करता है, और उस राम नाम के सुमिरन के द्वारा ही इस कल्पतरु का चमत्कार हमें हमारे जीवन में अनुभव में आता है। कल्प वृक्ष जिसका हमने बचपन से कहानियों के द्वारा चिंतन किया है, सुमिरन किया है, क्या है कल्प वृक्ष? एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे अगर आप प्रारब्धवश विश्राम करें और उसके नीचे आकर अगर आप मनोवांछित इच्छा की कामना करें तो वो इच्छाएं तात्काल सफल हो जाती है, तात्काल। क्या आप ऐसे वृक्ष के नीचे बैठना चाहोगे? क्या आप सही मायने में लौकिक विश्व में कल्प वृक्षों को ढूंढना चाहोगे? समझो, अगर आपको कल्प वृक्ष इस कलयुग में मिल भी जाए, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन समझो मिल भी जाए लौकिक कल्प वृक्ष, तो आप उसके नीचे जाने के बाद क्या मांगोगे? मेरे गुरु भगवान एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते थे कि एक आदमी ऐसे ही यकायक एक दिन कल्प वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था और उसके मन में कल्पना आई कि इतना सुंदर वृक्ष है, इतनी घनी छाया है, क्या इस वृक्ष के नीचे मुझे सुंदर खान पान की व्यवस्था हो सकती है? बस यह विचार मन में आया और व्यंजन भरा हुआ एक सुंदर भोजन उसे वहां पे प्राप्त हुआ। वो जैसे ही भोजन करने लगा तो उसे लगा कि अरे ये कैसे हुआ, क्या ये कल्प वृक्ष तो नहीं? तो उसने भोजन आरंभ किया। खाते खाते उसे अपने घर वालों की याद आई। मन में सोचने लगा कि शायद मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को भी यहाँ पे आने का अवसर मिलता और वो भी इस व्यंजन का मेरे साथ स्वाद ले सकते। तो
तो उसी वक्त उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके जो भी आप्त इष्ट थे, वो सब उस कल्प वृक्ष के नीचे आ गए। तो उसे बड़ा आनंद आया, बोला अरे ये तो बड़ा चमत्कारिक वृक्ष है। सोचने लगा कि अब देहांत तक बस ऐसा ही सुख चलता रहे, और जैसे ही उसने देहांत का नाम लिया उसकी मृत्यु हो गई। तो सज्जनों, ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर अगर हम इस दृश्य विनाशी चीजों का ही चिंतन करें तो हमें हमारे जीवन में क्या मिलेगा? तो लौकिक कल्प वृक्ष की तलाश क्यों की जाए? उससे हम क्या मांगे? क्योंकि यहां पे तो मेरे बुद्धि पर मेरा नियंत्रण नहीं, मेरे मन पर मेरा नियंत्रण नहीं, और शायद मैं कुछ गलत मांग बैठूं तो कल्प वृक्ष उसे दोहराने की कोई मुझे संधि भी नहीं देगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बजाय अगर आप राम नाम का आश्रय ले तो राम नाम यह एक अत्यंत निर्धोक कल्प वृक्ष है। जिसने जिसने राम नाम का आश्रय लिया है, जिसने जिसने इस राम नाम का सुमिरन बड़े मन से किया है, निष्काम भाव से किया है, उन सभी समस्त महानुभवों को इस कल्प वृक्ष का अनुभव आया है। क्या करता है यह कल्प वृक्ष? क्यों लौकिक कल्प वृक्ष से भी यह अनन्य साधारण महत्व रखता है? पहली चीज है, मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि आपके मन में जो चीजें चलती है, जिसका शायद आपको भी अंदाजा ना हो, लेकिन मेरा मन आपके हृदय की हर भावना को जानता है। उसमें से कौन सी भावना परिपूर्ति के लिए ठीक है, यह भी मैं विवेक के द्वारा जानता हूं। और इसलिए नाम लेने वाले व्यक्ति के जो अंतर मन में इच्छाएं हैं और जो उसके साधन मार्ग के लिए विक्षेप नहीं है, ऐसी इच्छाएं राम नाम हमारी तुरंत पूरी कर देता है, तुरंत। कई लोग मानस पूजा करते हैं अपने गुरु की, और ऐसे मानस पूजा में जब गुरु को हम प्रसाद चढ़ाते हैं मन से, तो जो जिसके मन में भावना हो वह प्रसाद अपने गुरु को चढ़ाता है। और कई लोगों का यह अनुभव है कि जिस प्रसाद के द्वारा आपने आपके गुरु को आज पूजा में अर्पण किया है, वही प्रसाद दिन भर में या एक आध दिन में आपको बिना कोई वजह खाने के लिए मिलता है। समझो आपने लड्डू प्रसाद रूप में दिखाए तो कोई तो आपको मिलने के लिए आएगा, और आते वक्त ये घर में बनाए हुए लड्डू है, आपको देने के लिए आया हूं, ऐसा कह के आपके हाथों में लड्डू थमा देगा। तो गुरु भगवान को जो आपने प्रसाद चढ़ाया वो आपके अंतरंग की सुप्त इच्छा थी, जिसको आप नहीं जानते थे, और ऐसी इच्छा को गुरु भगवान ने जान लिया और उस इच्छा की पूर्तता उन्होंने तुरंत कर दी। क्योंकि इस इच्छा के पूर्तता से आपके साधना में विक्षेप नहीं होगा, बल्कि आपके साधना को और सामर्थ्य मिलेगा। तो राम नाम आपके मनोवांछित इच्छाओं को पूर्तता देने वाला है। केवल छोटी छोटी चीजें नहीं, कई बड़े चीजें भी राम नाम के द्वारा कल्पना से भी अति भव्य रूप में पूरी होती है। यह पहली चीज है। दूसरी चीज, कई लोगों का यह भी अनुभव है कि हम राम नाम लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो दुख की घड़ियां है, दुख के पल है, जो दुख की स्थितियां है, उससे हम निवृत्त नहीं हो पा रहे। तो क्या हमारे लिए राम नाम कल्प वृक्ष नहीं है क्या? जब हम ऐसे व्यक्तियों से बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो उन्हें एक ही बात पूछते हैं कि फिर वह स्थिति आज आपके जीवन में नहीं है, इसका आपको दुख है या आपने उस स्थिति का स्वीकार कर लिया है? तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, दुख तो होगा ही, लेकिन अब यह राम जी की इच्छा है तो उसका स्वीकार तो करना ही है। और इस इच्छा का जैसे ही हमने स्वीकार किया तो हमारा समाधान बरकरार हो गया।
तो शायद जो चीज मुझे उपयुक्त नहीं थी, जो चीज मेरे लिए मेरे साधन मार्ग में विक्षेप थी, वह राम जी ने मुझे नहीं दी। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे कार चाहिए और इस कार में बैठकर मैं घूमना चाहता हूं और किसी कारणवश वो कार नहीं ले पा रहा है, तो क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि शायद इस कार में जो हम प्रवास करना चाहते हैं उसमें शायद मेरे जीवन को खतरा हो, मेरे जान को खतरा हो, और इसलिए मेरे गुरु भगवान मुझे वो नहीं दे रहे हैं। अगर इस तरह से हम हमारे मन को समाधान दे सके तो चीज न मिलते हुए भी समाधान की प्राप्ति, यह कल्प वृक्ष नहीं तो क्या है। और तीसरी चीज है कि राम नाम के सुमिरन से इस कल्प वृक्ष के द्वारा एक चमत्कार हमारे जीवन में आ जाता है कि हमारी मांगने की स्थिति का ही विसर्जन हो जाता है। हमारे जीवन में कोई इच्छा ही नहीं रहती, अब कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। इसके भी दो कारण है। एक तो ईश्वर ने इतना कुछ दे दिया है कि उसके कृतज्ञता भाव से हमारा मन दब चुका है, अब मांगने की कोई जगह ही बची नहीं, इतना सब कुछ दे दिया। और दूसरा कि राम नाम का रस पान हुआ है और उस रस स्वाद के आगे अब इस विश्व की कोई चीज आकृष्टि नहीं कर रही है। ऐसा हमारे मन का अगर सद्भाव हो जाए सज्जनों, तो हमारी इच्छाओं का ही विसर्जन हो जाता है। तो कल्प वृक्ष हमें यही वरदान देता है कि कुछ मांगो ही मत, क्योंकि आप जिस आनंद स्थिति में जी रहे हो उस आनंद स्थिति से बढ़कर इस विश्व में और कुछ नहीं है। तो सज्जनों, ये तीनों स्थितियां राम नाम का आश्रय लेने से प्राप्त होती है। तो मुझे बताइए, लौकिक कल्प वृक्ष से भी राम नाम कई गुना महत्वपूर्ण है, उसका छत्र छाया अनन्य साधारण है, उसका आश्रय हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। राम नाम का जब आप आश्रय लेते हो तो आप सही मायने में, सही अर्थ में सनाथ हो जाते हो। आपके देह के तो माता पिता है जिन्होंने आपको जन्म दिया, संस्कार दिए, उनके प्रति तो हमारी कृतज्ञता नित्य निरंतर रहती है। लेकिन आत्मिक स्तर पर अगर हम देखें तो आत्मिक स्तर के माए बाप हमारे कौन हैं? वह है राम नाम। जिस तरह से देह के माँ बाप बच्चे का हमेशा हित ही सोचते हैं, उसी तरह से आत्म कल्याण की सोच राम नाम हमारे जीवन में रखता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम कैसा है? हित पर लोक लोक पितु माता। इस लोक में राम नाम मां और बाप है जो मुझे आत्मिक अधपतन से बचाते हैं, मुझ पर ऐसे संस्कार करते हैं कि जिससे मेरा यह देह के साथ आत्मा का प्रवास भी भगवत सन्मुख रहे। जिस तरह से देह के मां बाप बच्चे की इच्छा जानकर, उसकी चाह देखकर उसे कुछ चीजें प्रदान भी करते हैं, वैसे ही आत्मिक स्थिति पर वासना क्षय होने के लिए राम नाम भी हमें संभालता है, हमारी चाह भी पूरी करता है। तो सज्जनों, अगर हम अनुग्रह लेते हैं गुरु से, तो राम नाम के रूप में गुरु हमें माँ बाप प्रदान करता है। अगर संवाद करना है, अगर आपको लगे कि यह बात ना मैं अपने माँ बाप से कर सकता हूँ ना मेरे दोस्तों से, तो अपने हृदय की यह वार्ता अपने नाम रूपी गुरु भगवान को कहिए, क्योंकि वह आपका आत्मिक हित करने वाला है। वह आपसे संवाद करने हेतु अत्यंत उत्सुक है। और इस देह से जो माँ बाप हमें मिले हैं, उनका कृपा छत्र तो हमें शायद जीवन भर मिले न मिले, लेकिन राम नाम रूपी माँ बाप ऐसे हैं कि जो हमें इस देह स्थिति में तो संभालते ही है, लेकिन जब हम हमारा देह
त्याग देते हैं, उसका विसर्जन करते हैं, तो उसके पश्चात भी राम नाम जीव को संभालता है। इसलिए हित पर लोक लोक पितु माता, उसको अंतिम स्थान तक लेके जाने की जिम्मेदारी लेता है राम नाम। तो गुरु का अनुग्रह क्या है? अंतिम कल्याण, मोक्ष, उस स्थिति तक लेके जाने की जिम्मेदारी का अर्थ है अनुग्रह। सज्जनों, आज के तारीख में हम देखते हैं कि कई लोग गुरु बनने के लिए उत्सुक होते हैं, अनुग्रह देते हैं, दीक्षा देते हैं, लेकिन गुरु बनने की अनिवार्यता क्या है कि जो जीव आपको शरण आया है, जिसको आपने अनुग्रह दिया है, उसको मोक्ष तक पहुंचाने की समर्थता, सक्षमता आपके पास होनी चाहिए। यह गुरु का प्रथम लक्षण है। तो कौन यह समर्थ हो सकता है? जो खुद भवसागर से पार हुआ हो, जिसने अपने हृदय में मोक्ष स्थिति का अनुभव किया हो, वही अन्य लोगों को भी उस किनारे तक ले जा सकता है। इसलिए गुरु बनने के लिए सबसे पहली अनिवार्यता है, अपने आप को पूछो, अपने आप को जांचो कि क्या इस मोक्ष स्थिति से मैं तद्रूप हो चुका हूं? क्या उस स्थिति का मुझे अनुभव है? अगर हां है, अगर आपका सत्सत विवेक बुद्धि आपको कहती है कि हां है, तब जाके लोगों का अनुग्रह देने का अधिकार आपको मिलता है। और इस स्थिति को भली भांति आपका गुरु जानता है। जैसे तुकामाई ने श्री महाराज को कहा कि अब आप राम नाम की साधना करो और उसके पश्चात सांसारिक लोगों को आप राम नाम का अनुग्रह दो। संसार में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति कैसी करनी है, इसकी विधि आप सांसारिक लोगों को समझाओ। मेरा नाम मत बड़ा करो, लेकिन समर्थ रामदास का नाम बड़ा करो। इस तरह से तुकामाई ने श्री महाराज को आज्ञा दी थी अनुग्रह की। तो सज्जनों, एक विवेक विचार से आप आपके हृदय में जानिए कि क्या आप मोक्ष स्थिति को तद्रूप हो चुके हैं। और अगर आपके गुरु देह में और उनसे अगर आपको आज्ञा आई है, तभी जाके गुरु पद का आप स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि गुरु पद ही राम नाम है, गुरु पद ही हरि नाम है। उस नाम के द्वारा उस व्यक्ति को लोक में संभालना और परलोक में संभालना, इसकी जिम्मेदारी हम अनुग्रह के द्वारा लेते हैं। इसलिए गुरु अंतिम तत्व है, जिसको निर्वाण पद प्राप्त होना होता है जब उसके समस्त आश्रित जन मुक्त होते हैं, तभी जाके गुरु मुक्त हो सकता है। इसलिए लौकिक रूप से अगर आपको गुरु मिले ठीक है, नहीं मिले, आज की तारीख से राम नाम को आप गुरु रूप में स्वीकार लीजिए, आपके माता पिता रूप में स्वीकार लीजिए। यह राम नाम कली अभिमत दाता है। इस कलियुग में आपके मन के अनुरूप आपको फल देने वाला यह राम नाम। गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। इस कलियुग में राम नाम के सिवा हमारे पास अवलंबन है क्या? जैसे भरत ने अवलंबन लिया 2 पादुकाओं के रूप में, जिसके द्वारा 14 साल का यह कठिन समय उसने व्यतीत किया। सज्जनों, यह कलियुग में भी जीवन आत्म सन्मुख होते हुए व्यतीत करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए अवलंबन चाहिए। इसलिए हमारे जीवन के हृदयस्थ सिंहासन को आप राम नाम का अवलंबन दीजिए, उस पर राम नाम की पादुकाएं स्थापित कीजिए और उस राम नाम के पूजन के द्वारा आप नित्य आत्म सन्मुख रहिए। जैसे भरत जी ने अयोध्या का राज्य संभाला, उसी तरह से यह जीवन, यह संसार राम का है, यह समझकर आप भरत जी की तरह उसका अनुगमन कीजिए। यही राम नाम आपके जीवन का कलियुग में एकमात्र आधार है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु। कर्मयोग निश्चित ही उत्तम
भगवत सन्मुख होने का योग है। भक्ति और विवेक अर्थात ज्ञान, यह भी परिपूर्ण शास्त्र है, लेकिन हमारे जैसे सांसारिक विषयी लोगों को इसकी परिपूर्णता कैसे प्राप्त हो? तो इसके लिए एक ही मार्ग है, इस राम नाम रूपी पादुकाओं का सुमिरन करते हुए हमारे जीवन काल को व्यतीत करना, इस संसार के मालिक अर्थात राम को समझकर उसकी इच्छा से हमारे जीवन का स्वीकार करते रहना। इस तरह से अगर हम हमारे जीवन में राम को हमारे हृदय केंद्र बिंदु में रखें, गोस्वामी जी कहते कि कलियुग आपको कभी सताएगा नहीं, क्योंकि काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। इस कलियुग का मुख्य रूप है दंभ। ऐसा दंभ हमारे हृदय रूपी कपाट में बैठा हुआ है, और यह हृदय रूपी कपाट में बैठा हुआ दंभ, जिसका मुख्य कार्य है कपट, अपने स्वार्थ हेतु कपट करते रहना, यही इस कलियुग का मुख्य गुणधर्म है। और ऐसे कलियुग में सज्जनों, हमें इस कपट के द्वारा आत्म सन्मुख की विवंचना होती है, हम विन्मुख हो जाते हैं अपने आत्म स्वरूप से। तो इस समय जो राम नाम का नित्य आश्रय लेगा, जो राम नाम को नित्य सन्मुख रहेगा, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ऐसे आपके हृदय के कालनेमी का दंभ उसको मार कर खत्म कर देते हैं। इसलिए राम नाम यह प्रत्यक्ष हनुमान जी है, राम नाम यह प्रत्यक्ष बुद्धिमान और समर्थ है। नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम आपको सुमति प्रदान करेगा, राम नाम आपको समर्थ बना देगा, आपके हृदय के दंभ को निकाल देगा, आपको साधना से परिपूर्ण कर देगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्य युग में भक्त प्रहलाद जिस तरह से राम नाम के द्वारा तर गया, इस कलियुग में भी आपको भक्त प्रहलाद के दर्शन हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पालिहि दली सुरसाल। इस कलियुग में राम नाम यही नृसिंह है, नरकेसरी है, और यह कलियुग हिरण्यकश्यपु है। जैसे हिरण्यकश्यपु भी नित्य इस भक्त प्रहलाद के प्रति अपने मन में मत्सर रखता था, द्वेष रखता था, उसी तरह से यह कलियुग भी जो राम नाम का अवलंबन लेता है उसके प्रति मत्सर अपने हृदय में रखता है। राम नाम लेने वाले व्यक्ति को इस कलियुग का बड़ा संघर्ष सहना पड़ता है, उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जो जापक जन भक्त प्रहलाद की तरह इस कलियुग में भी राम नाम को बिल्कुल निश्चय पूर्वक अपने हृदय में पकड़े रहेगा, उसका आश्रय लेके रहेगा, वो ऐसे भक्त प्रहलाद के प्रति राम नाम स्वयं नृसिंह हो जाता है। और जैसे सत्य युग में इस नरकेसरी ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, उसी तरह से राम नाम इस कलियुग में आपके हृदय में जो यह कली का वास है उसको मार डालता है, उसका वध कर देता है। और जैसे भरत जी, जैसे भक्त प्रहलाद को इस नृसिंह ने संभाला, उसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि कलियुग में जो भक्त प्रहलाद की तरह राम नाम पर निष्ठा रखेगा उसको संभालने की जिम्मेदारी इस राम नाम रूपी नरकेसरी पर है। तो सज्जनों, गोस्वामी जी ने राम नाम के प्रति यह 10 दोहे समर्पित किए हैं, और अंतिम दोहे के प्रथम चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं।
लोग कहते कि राम नाम की विधि क्या है, किस तरह से लिया जाए। अभी हमने उसका महात्म्य तो सुना, तो कौन से वस्त्र परिधान किए जाए, किस भावना से राम नाम को लिया जाए, कौन सी माला पर राम नाम लिया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं इस कलयुग को उपाधि रहित साधन की जरूरत है। इसलिए शायद आप अगर सोचे कि मुझे राम नाम लेना है तो अब रुकिए मत। अगर आप कहेंगे कि मेरे विषयी विचार, मेरे मन के अंदर का कुभाव मुझे राम नाम लेने में एक बाध्यता हो रही है, तो ऐसा भी मत सोचिए। आपके हृदय में भाव हो ना हो, आपके हृदय में कुभाव हो या ना हो, आपके मन में क्रोध हो या ना हो, आपके जीवन में आलस्य हो या ना हो, समस्त स्थितियों में किसी भी तरह से आप राम नाम से जुड़ जाइए। बस किसी भी तरह से आपके लिए यह राम नाम समस्त स्थितियों में कल्याणकारक है। गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी भी तरह से आप राम नाम का सुमिरन कीजिए, यह राम नाम आपका 10 दिशाओं में कल्याण करेगा। आज हम लोग वास्तुशास्त्र में इतना खर्चा करते हैं, उसका शास्त्र अध्ययन हम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कल्याणकारी शास्त्र है राम नाम। तुकाराम महाराज का एक अभंग है, तुकावणे हरिचा दासा शुभ काल दाही दिशा। जो हरि का दास हो जाता है, जो उसका सुमिरन नित्य करता है, उसके लिए 10 दिशाओं की तरफ से उसका कल्याण ही होता है। ऐसे राम नाम को हम वंदन करते हैं, उसका नित्य जतन और सुमिरन करेंगे, ऐसा गोस्वामी जी के चरणों में हमारा सद्भाव व्यक्त करते हैं। और सज्जनों, आइए कल से आगे का कथा चरित्र हम चिंतन करेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।